अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स बाय अब्दुल कादिर। दोस्तों, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग स्पीड और टाइपिंग टेस्ट के हवाले से कि हम किस तरह टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं और किस तरह हम टाइपिंग टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट पास कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने के लिए। आगे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार शो करें और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों की जिस हद तक हो सकेगा हेल्प करने की कोशिश करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं और स्पेशली नेवी के टाइपिंग टेस्ट के हवाले से थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे और टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं, किस तरह बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। टाइपिंग स्पीड दो तरह की होती है, ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड। ग्रॉस स्पीड में जो भी हम टाइप कर रहे होते हैं वो 1 मिनट के हिसाब से जितने वर्ड्स बनते हैं उसको हम ग्रॉस स्पीड कहते हैं, जिसमें हमारी गलतियों को काउंट नहीं किया गया होता, गलतियों के जो मार्क्स होते हैं उसको माइनस नहीं किया गया होता। नेट स्पीड वो होती है जिसमें हमारी मिस्टेक्स को, हमारी गलतियों को भी उसमें माइनस करने के बाद जो फाइनल स्पीड आती है वो नेट स्पीड कहलाती है। और नेवी के टेस्ट टाइपिंग टेस्ट हों या कोई और जनरल टाइपिंग टेस्ट किसी और जॉब के लिए हो, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी वर्ड पर मिनट उन्होंने मांगे होते हैं वो नेट स्पीड के हिसाब से काउंट होते हैं। पाकिस्तान नेवी में सिविलियंस की बात करें तो उसमें दो जॉब्स हैं, एलडीसी और यूडीसी, जिसमें टाइपिंग स्पीड मांगी गई होती है। एलडीसी की बात करें तो उसमें दो तरह के होते हैं, पीएनसीए और एनएचक्यू। पीएनसीए जो कि कराची में अपॉइंटेड पोस्ट होती हैं, एनएचक्यू जो इस्लामाबाद की अपॉइंटेड पोस्ट होती हैं, लॉर्ड वी एन क्लर्क की। एलडीसी लॉर्ड वी एन क्लर्क की स्केल 9 की। यूडीसी की बात करें अपर डिवीजन क्लर्क, तो ये 11वें स्केल की पोस्ट होती है। यूडीसी की टाइपिंग स्पीड की बात करें तो वो 25 वर्ड पर मिनट है। फिर से मैं बताता चलूँ कि ये नेट स्पीड की बात हो रही है, जिसमें हमारी मिस्टेक्स को माइनस करने के बाद जो हमारे पास फाइनल जो स्पीड आती है उसकी बात हो रही है। नेट स्पीड हमारी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। जबकि एलडीसी की, पीएनसीए और एनएचक्यू की बात करें तो पीएनसीए के लिए 25 वर्ड पर मिनट ही रिक्वायर्ड है, जबकि एनएचक्यू के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद वीडियो को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए आपकी स्पीड कितनी है। उसके लिए आप सिंपली किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन आप टेस्ट कर सकते हैं। 2 मिनट या 5 मिनट का एक टेस्ट देने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड उस टाइम पे क्या है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरी टाइपिंग स्पीड ठीक है, नॉर्मल है, बस अच्छी है, पता नहीं कैसी है। आपको टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू करने से पहले आपको अपनी एक्चुअल स्पीड का पता होना चाहिए, और आपकी जितनी भी स्पीड हो आप उसको इम्प्रूव लाजमी कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैंने वो अचीव कर ली तो काफ़ी है। आप हमेशा ही अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। यू कैन ऑलवेज गेट बेटर, और जितनी स्पीड हो उतनी कम है। अगर 25 वर्ड पर मिनट किसी जॉब के लिए मांगे हुए हैं तो ये लाजमी नहीं है कि 25 के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। 25 के बाद आप उस लिस्ट में आ जाएंगे जिसमें आपको कंसिडर किया जाए। उसके बाद जितनी पोस्ट होंगी उसके हिसाब से जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी उनको कंसिडर किया जाएगा। तो वहाँ पे वो लोग भी हो सकते हैं जिनकी 50 स्पीड है। तो बेहतर यही है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्पीड हो उतना ही अच्छा है। और आपने हमेशा स्टार्ट करने से पहले यही सोचना है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, चाहे आप कुछ भी करने वाले हैं, नॉट ओनली टाइपिंग। कुछ भी आपने करना है तो आपके का ये माइंड होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को प्रॉपरली। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, टाइपिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए, टाइपिंग टेस्ट की तैयारी के लिए कौन कौन से हमारे स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहली बात, आपने अपना कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। हम अपने घरों में नॉर्मली जो कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं या लैपटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं उनकी कीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, वो बहुत हल्के इंप्रेशन के साथ भी दब जाती हैं। लेकिन नॉर्मली ये जो टाइपिंग टेस्ट होते हैं गवर्नमेंट के इदारों में, वहाँ पे आपको जो कीबोर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं वो काफ़ी हार्ड कीज़ होती हैं, उनके बटन काफ़ी सख्त होते हैं। तो आप प्रैक्टिस करके गए होते हैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पे या घर के किसी भी बड़े सॉफ्ट कीबोर्ड पे, और आप देख रहे होते हैं कि जी मेरी स्पीड ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे जाके आपका टेस्ट शुरू होता है, जहाँ पे टेस्ट लेना होता है, आप अपनी तरफ से की क्लिक करते हैं, की प्रेस करते हैं, लेकिन वो की प्रेस हुई नहीं होती क्योंकि वो इतनी हार्ड होती है। तो उसका सबसे पहला आपका स्टेप यही होना चाहिए कि आप एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लें और उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट करें। उसके हिसाब से आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आपको वहाँ पे भी ऐसे ही कीबोर्ड अवेलेबल होंगे टाइपिंग टेस्ट के टाइम पे।
उसके बाद जब आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो आपको अपनी फिंगर की प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। आपने उंगलियां कहाँ पे रखनी है, हर कोई ये बता रहा होता है और एक्चुअली ये ज़रूरी भी है। तो आपकी जो उंगलियों की पोजीशन इस तरह होनी चाहिए कि आपकी सबसे छोटी उंगली ए पे होनी चाहिए, रिंग फिंगर लेफ्ट हैंड की एस पे, मिडल फिंगर डी पे और इंडेक्स फिंगर आपकी एफ पे होनी चाहिए। और फिर 2 जी और एच के गैप के बाद आपकी 4 उंगलियां जे के एल और कॉलन सेमी कॉलन वाली की के ऊपर होनी चाहिए और दोनों थम्स की प्लेसमेंट आपकी स्पेस बार पे होनी चाहिए। फिर आपने ये देखना है कि कौन सी फिंगर के साथ आपने कौन सी की को अप्रोच करना है। आपने उसको डेविएट नहीं करना, आपने उससे चेंज नहीं करना। जो कीज़ आपको जैसे आपको अभी नज़र आ रही हैं ए एस डी एफ जे के एल और कॉलन सेमी कॉलन के ऊपर जो आपने उंगलियां रखी उसी के हिसाब से। और थम आप देख सकते हैं स्पेस बार के लिए थम में कलर मैच करें। जो आपकी स्मॉल फिंगर है वो ए और ए की पूरी लाइन क्यू जी और कैप्स लॉक और शिफ्ट को कवर कर रही है। एस वाली जो है वो ऊपर डब्ल्यू और एक्स को। और बाकी आप यहाँ पे वीडियो में जैसे देख सकते हैं आपकी डेडिकेटेड फिंगर्स होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी फिंगर के साथ प्रेस करनी है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, ना तो आप इस तरह प्रैक्टिस कर पाएंगे और ना ही आप अच्छे से जॉब कर पाएंगे। जॉब में भी आपको इश्यूज होंगे। तो आपका पोस्चर इस तरह होना चाहिए कि बिल्कुल आप कमर आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए और आप बिल्कुल आपका जो आंखों का लेवल है वो स्क्रीन के लेवल के बराबर होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं हाथ की पोजीशन की। एक तो हाथ की पोजीशन आपकी ये उंगलियों की पोजीशन के हिसाब से होगी कि कौन सी उंगली कौन से बटन पे होनी चाहिए, कौन सी की पे होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जो चीज़ है आपकी कलाई की पोजीशन। आपकी कलाई जो है वो बहुत कंफर्टेबल हालत में होनी चाहिए और इस हालत में कि आपका हाथ मूव कर सके ईजीली। ना तो वो जैसे दरमियान वाली पिक्चर है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग पोजीशन होनी चाहिए कि आप ठीक से हाथ ना हिला सके और ना ही नीचे टच होती हो आपकी जो हथेली है या जो कलाई है वो नीचे टेबल पे किसी भी चीज़ पे टच नहीं होनी चाहिए। उससे आपके हाथ फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो पिक्चर है जिसमें वो आपको पोजीशन नज़र आ रही है, आपने इस तरह अपना हाथ रखने की कोशिश करनी है। शुरू में आपको इशू हो सकता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इसी पे कंफर्टेबल हो जाएंगे। और एक्चुअली जो स्पीड बढ़ाने का तरीका है उसके लिए यही पोजीशन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर अगर आप न्यू हैं या आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है या कीज़ का जो आइडिया नहीं है कि कौन सी की कौन सा बटन किस जगह पे है, तो उसके लिए आप सबसे पहले स्टार्ट करें इस सेंटेंस के साथ जो आपको नज़र आ रहा है, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस के साथ आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि ये वो सेंटेंस है जिसमें ए टू जी सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इस सेंटेंस में कवर हो जाएंगे। इसकी जब आप 1-2 दिन सिर्फ इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा हर की का बहुत अच्छी तरह। फिर उसके बाद 2 चीज़ें हैं कि क्या आपने करना है, डूज़ एंड डोंट्स हैं, क्या आपने करना है और क्या आपने नहीं करना। तो टाइपिंग में ये चीज़ लाजमी है कि क्या करना है इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि क्या नहीं करना। तो सबसे पहले जब आपको कीज़ का आइडिया हो गया कौन सी की कहाँ पे है, ए बी सी पूरी आपको पता चल गया कि कीबोर्ड पे कहाँ पे है, तो आपने किसी भी सूरत कीबोर्ड पे नज़र नहीं रखनी। आपने स्ट्रेट स्क्रीन की तरफ देखना है, चाहे आपकी मिस्टेक हो रही है चाहे कुछ भी हो रहा है, आपने कीबोर्ड पे नहीं देखना। आपने मुसलसल जो प्रैक्टिस है अपनी कंटिन्यू रखनी है। आप बैक स्पेस के साथ उसको रिमूव करके, अगर वो रिमूव नहीं भी हो रहा तो आप कंटिन्यू रखें, आप उसी तरह टाइप करते रहें, आप कीबोर्ड पे ना देखें। दूसरी ये चीज़ कि आप बिल्कुल स्टार्ट में ही वो बहुत ज़्यादा ठक 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 करने के चक्कर में और बहुत ज़्यादा वो आप प्रो नज़र आने के चक्कर में बहुत फास्ट टाइपिंग करने की कोशिश ना करें। हमारे साथ कई दफ़ा ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्पीड से टाइप करने के चक्कर में गलती ज़्यादा कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी नेट स्पीड ख़राब हो जाती है और वो बाद में हमें नुकसान होता है। तो आप आराम से सुकून के साथ टाइप करना स्टार्ट करें। बहुत तेज़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने पैनिक नहीं होना। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं लेकिन आपने कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है। आपने पैनिक नहीं करना, आपने गिव अप नहीं करना, छोड़ नहीं देना, उम्मीद नहीं छोड़नी, आपने हिम्मत नहीं हारनी।
ये वो चीज़ें जो नहीं करनी और जो करनी है वो आप एक शेड्यूल बना लें डेली बेसिस पे कि आपका ये एक स्पेसिफिक टाइम है, उसमें चाहे आपके 20 मिनट है, 30 मिनट है, 40 मिनट है, 1 घंटा है, लेकिन वो फिक्स आपकी टाइमिंग होनी चाहिए कि उसके दौरान आपने टाइपिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आप उसको बढ़ाएं नहीं चाहे, लेकिन उसको कम भी ना करें आप। और 20 मिनट अगर आप टाइम रखते हैं तो 20 मिनट ही करें। 25 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट की तरफ जाएंगे तो आप फेड अप हो जाएंगे। वो 1 दिन 2 दिन के बाद आप बस आप हिम्मत हार जाएंगे, तो वो आपको नुकसान होगा। उससे बेहतर था कि आप 20 मिनट पे ही कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते। तो आप एक तो शेड्यूल बनाएं टाइम के साथ, फिक्स टाइमिंग के साथ, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, जितना भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहें। और आप टारगेट्स सेट कर लें कि आपने लेट सपोज 15 से शुरू किया, तो आप एक टारगेट रखें कि मैंने कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते रहना है, और मैंने टारगेट रख लिया है कि मैंने 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर इस 15 से इसको 20 पे 22 पे लेके जाना है। तो जब आप टारगेट रखेंगे तो टारगेट अचीव करने के लिए आप मेहनत भी ज़्यादा करेंगे। आपने पैनिक नहीं करना, आपने गिव अप नहीं करना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और टाइपिंग जब आप स्टार्ट करेंगे तो कीबोर्ड को देखते हुए टाइपिंग स्टार्ट नहीं करनी। जब आपको कीज़ का आइडिया हो जाएगा उसके बाद आपने कीबोर्ड देखे बगैर टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। और मैं एक दफ़ा फिर से कहता हूँ, आपने हिम्मत नहीं हारनी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ अचीवेबल है। बात सिर्फ है मेहनत की, तो आपने मेहनत कंटिन्यू रखनी है। कंटिन्यूसली मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपकी कुछ हेल्प होगी। अगर कोई कमी महसूस हुई तो कमेंट करें। अगर कोई और सवाल है आपका वो भी कमेंट कर सकते हैं। नेवी की रिक्रूटमेंट के बारे में कोई भी सवाल है तो इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।